कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और निकम्मों की कभी जय जयकार नहीं होती। चाहे तुम 10 घंटे किताबें लेके बैठे रहो, लेकिन उससे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। भीड़ में तो कुत्ते चला करते और शेर तो हमेशा अकेले चला करते हैं। जैसे कि मेरा भी ये लास्ट अटेम्प्ट ही था, क्योंकि मैं ओवरेज होने वाला हूँ। 36 का हो लिया। शाम को 5 बजे से लेके मैं रात को 12 बजे तक स्टडी करता था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस समय हम यूपीएससी भवन, जहां पर इस समय यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। अभी सर इंटरव्यू देके आए, चलिए इनसे जानते हैं कैसा इनका इंटरव्यू रहा, साथ साथ क्या क्वेश्चंस वगैरह आज के इनके इंटरव्यू में पूछे गए। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? सर मेरा इंटरव्यू आज का एवरेज रहा और मैं 2025 के अप्रेंटिस से यही निवेदन करूंगा कि वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर ही अपने किसी एग्ज़ाम को कंडक्ट करें। ऐसा नहीं है कि हर किसी के नोट्स प्रोवाइड कर लिए, कहीं किसी के नोट्स प्रोवाइड कर लिए। एक स्ट्रेटेजी बना के, क्योंकि किसी चीज़ को हमें अचीव करने के लिए वी फाइंड ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द टारगेट टू कंटिन्यू ऑफ द सिस्टम, हमें सिस्टम करना चाहिए। और मैं अपने बारे में बताऊं, मैं मथुरा ज़िले के एक छोटे से गाँव में रहने वाला हूँ और मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब में मैं एक टीचर हूँ और जो इस समय मैं राजस्थान में आईआईटी और जेईई की क्लासेस पढ़ाता हूँ। और ऑप्शनल में मेरा फिजिक्स है और फिजिक्स के सब्जेक्ट को लेकर मैंने यहाँ तक पहुँचा हूँ और ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है। और चौथे अटेम्प्ट के माध्यम से मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू हुआ है और मेरा इंटरव्यू लगभग एवरेज हुआ है। इंटरव्यू की बात करें तो क्या क्वेश्चंस वगैरह सर आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे से जो क्वेश्चन पूछे गए तो वो मेरी मथुरा नगरी से लेकर ही मेरे से रिलेशन किया गया। तो मैंने उनको मथुरा के बारे में बताया। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मेरी इकोनॉमी की या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड थे और बाकी का जितने भी क्वेश्चंस, करीब मेरा 30-35 मिनट का जो रिव्यू हुआ, उसमें मेरे ऑप्शनल से क्वेश्चंस ज़्यादा थे, जो कि मेरे फिजिक्स ऑप्शनल है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा थे मेरे। कोई क्वेश्चन ऐसा भी मिला मतलब जिसका उत्तर आपको ना आता रहा हो, लगा कि मतलब ये चीजें नहीं पता है? जी कैसा सर, एक क्वेश्चन? क्वेश्चन मेरे से ऐसा कंडक्ट किया कि सपोज एट यू आर ए आईएएस ऑफिसर आफ्टर सम टाइम। अगर आपकी फैमिली में आपके कुछ कैंडिडेट ऐसे, जैसे आपकी, मैं मैरिड हूँ, मैं एक बेटी एक बेटा है, तो आपको ऐसे कोई वहाँ ऐसा कैंडिडेट मिलता है जो आपके पार्टनर का आईएएस हो और आपके मन में ऐसी कोई शंका बने कि नहीं 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 मेरी वाइफ ऐसी इस लेवल नहीं है मेरे और मैं यहाँ एक आईएएस ऑफिसर मिल रहा है, तो मैंने उनसे ये कहा कि सर फर्स्ट प्रायोरिटी मैं अपनी वाइफ को ही दूंगा और आगे मैं किसी दूसरे वे पर इस तरह से जाना नहीं चाहूँगा। तो इसी के लिए मैंने थोड़ा सा रिलैक्स भी किया। मेरी सॉरी सर, इसमें ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। जी सर। अगर बात करें जैसे कि आप 3 बार से 4 बार से आप एग्जाम दे रहे थे, फर्स्ट जी, टाइम आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, तो क्या इसके पहले मेंस में दिक्कत हो रही थी या प्रीलिम्स में? जी सर, मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ फिर अभी तक। फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स फर्स्ट हुआ है। टाइम मेरा प्रीलिम्स हुआ था, फर्स्ट टाइम ही मेरा मेंस और ये इंटरव्यू है मेरा फर्स्ट। अगर इसके मतलब बात करें तो इस बार आपने पिछली बार की तुलना में क्या इम्प्रूवमेंट किया था? सर मैंने इम्प्रूवमेंट यही किया था कि पहले मैं किसी के नोट्स पढ़ता था, लेकिन इस साल जो मैंने प्रिपरेशन की है वो स्ट्रेटेजी बना के खुद के सेल्फ नोट्स और एक शॉर्ट ट्रिक में बनाकर तैयार किए थे। कुछ सजेशन आपका रहेगा क्योंकि अभी 2025 का प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है, तो छात्रों के लिए क्या सजेशन रहेगा? सर किस मेरा तरीके सजेशन यही रहेगा, इतना कहना चाहूँगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और निकम्मों की कभी जय जयकार नहीं होती। ये मायने नहीं रखता है कि आप कितने घंटे स्टडी कर रहे हो, मायने ये रखता है कि आप सीख क्या रहे हो। जैसे मैं एक टीचर के नाते ये कहना चाहूँगा, चाहे तुम 10 घंटे किताबें लेके बैठे रहो, लेकिन उससे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। बेनिफिट उसी से मिलेगा कि हमारे माइंड में इनपुट कितना हो रहा है, हम किस चीज़ को यहाँ से कंडक्ट कर पा रहे हैं। और फर्स्टली मैं ये कहूँगा, एग्ज़ाम देने जाते हैं कुछ स्टूडेंट होपलेस हो जाते हैं एग्ज़ाम डे बिफोर, क्या होगा, मेरे ये लास्ट अटेम्प्ट है, ये होगा। जैसे कि मेरा भी ये लास्ट अटेम्प्ट ही था, क्योंकि मैं ओवरेज होने वाला हूँ। 36 का हो लिया 37 में, और मैं एससी कैंडिडेट हूँ, एससी से बिलोंग करता हूँ। तो इस वजह से मैं यही कहूँगा, एग्ज़ाम से पहले वो अपने आप को होपलेस ना होने दें कि क्या होगा। किसी क्वेश्चन की डीपली तक जाएँ और उसको डीपली से समझें, उसके बाद उसका क्वेश्चन चूज़ करें। ऐसा नहीं है कि एक रफली तरह से मार दिया, वो फिर एक आप उसमें सफलता को हासिल नहीं कर सकते। जैसे आप बता रहे हैं कि आप टीचर हैं, आप वहाँ पढ़ाते हैं, तो कैसे आप अपना टाइम मैनेज करते हैं? सर कैसे टाइम मैनेज करने के लिए मैं 6 घंटे स्कूल लिविंग वर्किंग करता था। आफ्टर उसके बाद शाम को 5 बजे से लेके मैं रात को 12 बजे तक स्टडी करता था। क्योंकि बहुत सारे छात्रों के साथ प्रॉब्लम है जो डेडिकेटेड भी हैं, मतलब अगर तैयारी के लिए, तो उनको भी कहीं ना कहीं टाइम की प्रॉब्लम होती है जब तैयारी करते हैं। आप तो कहीं ना कहीं वर्किंग भी है, उसके बाद आप अपना टाइम निकाल। सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर ये ह्यूमन लाइफ में अगर व्यक्ति टाइम मैनेज नहीं कर सकता है तो वो टाइम मैनेज नहीं कर पाएगा तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि फर्स्ट लाइफ में हमें टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। अगर टाइम को अगर मैनेज कर लेते हैं, जैसे मैं ये कहना चाहूँगा 24 आवर्स को हम लोग 3 डिवाइड में कर देते हैं। 8 घंटे आप स्टडी कीजिए, 8 घंटे आप लोग वर्क कर भी कर सकते हो और 8 घंटे में आप लोग स्लीप भी कर सकते हो। और मोस्टली मैं तो ये कहना चाहूँगा कि 20 to 5 के अप्रेंटिस को जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 6 घंटे से लेकर 7 घंटे तक, क्योंकि ये कोई
इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है, ये न्यूट्रल मशीन, नॉर्मल मशीन है। इसके लिए भी रिलैक्स भी ज़रूरी है, जितना आप लोग रिलैक्स करेंगे, लेकिन इसके लिए स्ट्रेटेजी को फॉलो करना ही पड़ेगा। बिना स्ट्रेटेजी के ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी टारगेट को अचीव कर पाए। फिल्म्स के लिए आपने कहीं मॉक टेस्ट वगैरह दिया था या कैसे सर तैयारी हुई? प्रीलिम्स के लिए मैंने एक हेल्प ली थी कोचिंग की, और वो है विकास सर की दृष्टि। उससे मैंने, उन्होंने हैंड राइटिंग में जो नोट्स है वो लिए थे, उनसे भी निचोड़ निकाल के मैंने खुद के फिर सेल्फ नोट्स बनाए अपने हैंड राइटिंग में उनको ही। और फिर मैंने फोकस जो किया वो मैंने सी सेट को किया था, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ। सी सेट में ही प्रॉब्लम आती थी। और बाकी मोटिवेशन, जब भी मेरे को ऐसा लगता था कि डीमोटिव हो रहा हूँ, तो मैं डिफरेंट टाइप की यूट्यूब से वीडियोस कलेक्ट करता था। क्योंकि सर मैं जानता हूँ कि जैसे हम एक IAS ऑफिसर बनते, तो IAM ऑफिसर के अगर जनरल वे में अगर देखा जाए, आई का मतलब मैं से होता है, और ए का मतलब एम से होता है, और एस का मतलब सिंगल से होता है। तो आदमी एक सिंगल, आई एम सिंगल, तो सिंगल का मतलब होता है वो सिंगल ही रहेगा, और सिंगल ही, क्योंकि एक हर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर जो होता है वो एक सिंगल ही होता है। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में जो अकॉर्डिंग ऑफ UPSC है, लेकिन मेरा जो कहना है आई एम सिंगल। सिंगल का मतलब है, मेरा कहने का मतलब, भीड़ अगर इधर जा रही है तो हमें भीड़ से हट के करना होगा, और जब हम हट के कर पाएंगे तो जब भी हमें कुछ अचीवमेंट हो सकता है। क्योंकि आप भी जानते हैं डिफरेंट टाइप के वीडियोस मिलते हैं। कुत्ते में तो भीड़ में तो कुत्ते चला करते हैं, और शेर तो हमेशा अकेले चला करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू।